It's been 8 years since the Malaysian Airlines flight MH370 disappeared. 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज कोलालमपुर से टेक ऑफ हुआ, लेकिन वो अपने मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंच सका। किसी को भी ये नहीं पता कि ये जहाज गायब होकर आखिर गई तो गई कहां। लेकिन पूरे 8 साल के बाद फाइनली एक उम्मीद मिली है कि ये जहाज कहां पर है। तो ये बात है आज से 8 साल पहले की। मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज फ्लाइट MH370 मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक जाना था। इस जहाज में 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर थे और 227 पैसेंजर थे। इसमें से ज्यादातर पैसेंजर चाइना से रहने वाले थे। दोनों पायलट को काफी एक्सपीरियंस था, जिसमें से 53 साल के कैप्टन ज़ारिक अहमद शाह को 27 साल के को पायलट फरीक अब्दुल हमीद, जो कि एक जूनियर पायलट थे, इनको 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। अगर इस प्लेन की बात की जाए तो ये प्लेन 11 साल पुराना बोइंग 777 था। ये मलेशिया और चाइना के दरमियान चलने वाली बिल्कुल नॉर्मल फ्लाइट थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए नॉर्मल नहीं बल्कि एब नॉर्मल था। फ्लाइट MH370 को 5 घंटे 34 मिनट का सफर करने के लिए इसमें जरूरत से ज्यादा फ्यूल डाला गया, जिसमें ये 7 घंटे 41 मिनट का सफर कर सकती थी। मतलब अपने रिक्वायरमेंट से 2.25 घंटे ज्यादा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से किसी इमरजेंसी में फ्लाइट को कहीं और डाइवर्ट करने के लिए इस फ्लाइट में एक्स्ट्रा फ्यूल हो। Delivery Malaysia 370, good morning. Malaysia 370, stand by. Malaysia 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 340 to Beijing. 8 मार्च 2014 को रात में 12:42 पर फ्लाइट MH370 अपने रूटीन के मुताबिक कोलालमपुर से टेक ऑफ किया। फर्स्ट पायलट ज़ारिक टेक ऑफ से पहले और टेक ऑफ के बाद कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ करते ही जहाज ने अपने डायरेक्शन साउथ चाइना सी की तरफ कर दी। उसके ठीक 20 मिनट बाद यानी रात को 1:09 पर जहाज में लगे ट्रांसपॉन्डर ने अपनी करंट GPS लोकेशन कोलालमपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रेडार को भेज दी। उसके बाद रात में 1:19 पर फ्लाइट MH370 मलेशिया से निकलकर वियतनाम की तरफ जाने लगी। तो कोलालमपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार फर्स्ट पायलट ज़ारिक से कांटेक्ट किया और ये कहा, Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9, good night. Good night, Malaysian 370. इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनाम के हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। और इसको फर्स्ट पायलट ज़ारिक ने सुना भी और इसका जवाब भी दिया। Good night, Malaysian 370. फ्लाइट को टेक ऑफ हुए पूरे 37 मिनट गुजर चुके थे और जो अभी तक नॉर्मल था वो धीरे धीरे एब नॉर्मल होने लगा। आखिरी मैसेज के 3 मिनटों बाद रात में 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक रेडार से गायब हो गई। मतलब कोलालमपुर और हो ची मिन के बीच से जहाज गायब हो गई। जब हो ची मिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रेडार से गायब होते देखा, उनको कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने तुरंत वायरलेस के जरिए कैप्टन से मालूमात करने की कोशिश करी, लेकिन आगे से किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। और तभी हो ची मिन टावर ने कोलालमपुर टावर से कांटेक्ट किया। नॉर्मली इस कंडीशन में 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोलालमपुर टावर ने पूरे 4 घंटे के बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को इन्फॉर्म किया, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद 6:32 पर जहां से वो जहाज गायब हुई थी उसी जगह पर एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें 7 कंट्री के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट। इन्होंने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन बदकिस्मती से उस जगह जहाज का नामो निशान नहीं मिला। इस वक्त पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। प्लेन को कई सालों तक ढूंढा लेकिन नहीं मिला। लेकिन 2015 तक प्लेन तो नहीं मिला, लेकिन उसका राइट फ्लैपरॉन तैरते हुए मिला। और रिसर्चर ने जांच पड़ताल करने के बाद बताया कि
आखिर ये जहाज क्रैश के वक्त अपने नोज के बल समुद्र में गिरा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।